अगर हमें चोट लग जाए, फिजिकल इंजरी हो जाए, ब्लड निकले, खून निकले, तो हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे चोट लग गई, कैसे लग गई, इतनी गहरी चोट लगी है, अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो रेस्ट करो, तुम्हें तो ऑफिस नहीं जाना चाहिए, तुम प्लीज सबैटिकल ले लो, छुट्टी ले लो ऑफिस से. When you have a physical cut or injury, right? When people can see blood, then they feel like, my God, this person is suffering so much. But what about mental injury? What about those injuries which is not visible to us from our naked eyes? What about depression, anxiety disorder? What about all the injuries which comes in mental illness? What about जो हमारे दिमाग में अंदर चल रहा है, वो कैसे आप देखेंगे? वो क्यों नहीं इंडिया हमारा देखता है? इंडिया में टैबू है बहुत बड़ा कि अगर ब्लड निकल रहा है, मैसिव चोट लग गई है, कट है, तो भाई बहुत बड़ा चोट है. लेकिन अगर मेंटली कोई आपको प्रॉब्लम है तो हम नजरअंदाज कर देते हैं. Ladies and gentlemen, same thing happened with me as well. From 12th, it's been 8 years I have passed out my 12th. I have anxiety issues, anxiety disorder, depression. खुशी नहीं है चेहरे पर, नहीं रहती. And that is why जो मेरी videos देखते होंगे regularly, they can see that I am not a laughing face. I don't have that laughter face. I don't have this. I usually have this aggression या फिर एक normal, because I'm suffering from depression from past 8 years. Thick and thin, I am suffering. इसको इंडियन मेंटालिटी समझती ही नहीं है. इस चीज पे गौर ही नहीं किया जाता. I had suicidal thoughts. दिल्ली में आप मेट्रो सिटीज में जहाँ पे ब्रिजेस होते हैं, मेट्रो से उतर के ब्रिज होता है एंड देन यू टेक ऑटो, उस ब्रिजेस में, उस ब्रिज पे जब मैंने वॉक किया बहुत बार, जब मैं आता जाता हूँ, आई हैड दिस थॉट कि मैं जंप कर जाऊं उस ब्रिज से. इतने ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते थे. यस, आई एग्री, आई समटाइम्स फील दैट माई लाइफ इज फक्ड अप. आई एग्री दैट आई समटाइम्स फील लाइक देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग अ लाइफ, यू शुड जस्ट किल योरसेल्फ, यू शुड जस्ट फिनिश योरसेल्फ. एंड दिस सेम थिंग हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत एज वेल. People in India especially don't take this mental health problem very seriously. But you must know that physical injury तो ठीक हो जाएगी जल्दी. We can handle this. But this mental, भाई brain इतना strong होता है. You know this, man. Brain is very strong. How could you handle your brain? How could you just easily individually handle your brain without telling other people? अकेले आप नहीं कर सकते ये चीज. बहुत बुरी चीज होती है एंजाइटी डिसऑर्डर. You know, I have anxiety disorder, I have depression, I have BDDS, I have BDS, which is body dysmorphic disorder. इसका मतलब अगर आपके बॉडी पे कुछ कट हो गया या कुछ लग गया, दाना आ गया, तो आप वही सोचते रह जाते हो. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे आई एम गोना टेल यू ऐसी कुछ चीजें. अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके साथ अब रिलेट करना, अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, अगर जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसका मतलब कि आपको मेंटल हेल्थ का इशू है, आपको डिप्रेशन का इशू है, आपको एंजाइटी का इशू है. अब और वो चीज़ मैंने खुद नोट डाउन की है, क्योंकि इट्स बीन 8 years आई एम अ सफरर ऑफ मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसी वजह से. ओके, सो कुछ चीज़ें हैं, आप इसे रिलेट करो और आप देखो कि क्या आपको ये चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है. मैंने कुछ लिस्ट बनाई है. ओके, पहला है फैमिली हिस्ट्री. अगर आप डिप्रेशन कैसे हो सकता है, आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में कोई डिप्रेस था पहले, आपके दादा पापा. तो दूसरा है कि भाई पास्ट ट्रॉमा मतलब पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी की मरने की कोई आपसे झेला ना गया हो. जैसे मेरी लाइफ में हुआ था कि मैंने अपनी लाइफ में जो टीथ है ना, आई यूज्ड टू फोकस हेल लॉट ऑन माई लुक्स, अपने चेहरे पर. एंड सडनली एक दिन मैं जब 12वीं क्लास में था, 12वीं कक्षा में, आई सॉ माई टीथ कि आगे आ गया. एंड दैट वाज अ हेल ट्रॉमेटिक. उस टाइम पे टीनेजर होते हो यार, तो अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि लुक्स इज सो इम्पोर्टेंट मैन, यू नो. एंड ये दांत देख लिया आपने, माय गॉड ये आगे कैसे हो गया, मैं बर्बाद लग रहा हूँ. सो ये सबसे पहली जड़ थी मेरी डिप्रेशन की, पास्ट ट्रॉमा. नाउ थर्ड इज लोनलीनेस. अगर आपको अकेलापन महसूस होता है, अगर आप अकेला ज्यादा रहते हो, इट कैन बी द साइन ऑफ डिप्रेशन, राइट. नाउ
आपका फोर्थ आता है ओवर थिंकिंग. इफ यू आर थिंकिंग अ लॉट, देन ओवर थिंकिंग. नाउ फिफ्थ इज लो सेल्फ एस्टीम. इफ you believe that I am not capable enough, if you think that you are less than other people, if you think that you're not good looking, then it could be a sign of depression as well. So अपने आप को कम ना समझें. Okay, I'm just telling you the list right now. Just correlate with your life. पहला family history, दूसरा past trauma, तीसरा loneliness, चौथा overthinking, fifth is your low self-esteem, low self-belief, sixth is a self-critical personality. Self-critical personality, that is, my god, my eyes are not looking good, my personality is not good, the way I walk is not good, my lips are not good, my voice is not good. This is self-critical personality. Critical personality. Now seventh is drug or alcohol abuse. Whether you are immune to consuming a lot of medicine, drugs, alcohol, it could be a sign of your depression as well, or anxiety as well. Now eighth is genetic vulnerabilities. That is कि कोई ऐसी इशू जो आप समझते हो, भले वो इशू ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि इशू है, वो आपके साथ बचपन से. फॉर एग्जाम्पल, मे बी अ स्कार ऑन योर फेस, मैसिव इशू, राइट. तो ये आपको लगे कि ये मेरी वीकनेस है. लाइक बचपन मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट लोगों के साथ होता है कि उनकी उंगली छोटी बड़ी रह जाती है. तो जेनेटिक, उनको लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, पीपल आर वाचिंग मी, ये तो बुरा है, समथिंग लाइक दैट. Not last but not the least, ladies and gentlemen, मेडिकल इलनेस कुछ भी हो सकता है. मतलब आप पैर से अगर वॉक नहीं कर पाते, ऐसा होता है. आपका आंखों में कोई इशू है, आप ऑलरेडी आपके बाल इतने सही नहीं है, कुछ भी, कोई भी मेडिकल इशू हो सकता है, जेनेटिक या बचपन से, सो उसकी वजह से आप डिप्रेस फील कर सकते हैं, एंजाइटी फील कर सकते हैं. सो ऑल सारी लेडीज एंड जेंटलमैन, सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको रिलेट कर. अगर आप कोई सब चीज़ें हो रही हैं, दैट मीन्स कि इट could be a sign of depression, it could be a sign of anxiety disorder, it could lead to anxiety disorder, it could lead to depression. Alright, ladies and gentlemen, अपना ध्यान रखें. आपका सौरभ सिंह आपके साथ है, क्योंकि मैं समझता हूँ आपको. I am a sufferer of all these things. That's why I'm always with you. Just message me, comment below. I'm always with you. Alright, take care.